सर्वप्रथम अपने शिव गुरु के चरणों के प्रणाम, मैया भवानी के चरणों के प्रणाम, स्वर्गीय साहब हरिंद्रानंद भैया के चरणों के प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी के चरणों के प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन के चरणों के प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे महादेव जी, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आई गुरु भाई बहन, एगो सुपन भगत डोम के कहानी सुनल जाऊं। पापी दुराचारी डोम के जीवन भक्ति के नकल करके, भक्ति के नकली चोला के धारण करके कैसे डोम के जीवन बदलल, कैसे डोम भक्त के नाम से, संत के नाम से प्रसिद्ध भइल। आई केवल भक्ति के नकल करके, भक्ति के नकली चोला के धारण करके जीवन में बदलाव कैसे भइल। आई एगो छोट कथा से सुनल जाओ। कथा बहुत अद्भुत बा। एक कहानी के पूरा सुनल जाओ। बहुत अद्भुत कहानी बा। ई कहानी द्वापर युग के ह, जौना बेरा महाभारत भई रहे वही बेरा के कहानी ह। एगो नगर में एगो डोम रहे, वो डोम के सुपन नाम रहे। वो सुपन डोम जौन रहे बहुत पापी और दुराचारी डोम रहे। डोम के जात के तैसहू कोनो बुद्धि ज्ञान ना होला, तो वो डोम बहुत ज़्यादा दुष्ट डोम रहे। वो डोम के पहले शादी भइल, ओकरा बाद कुछ दिन के बाद ओकर गौना भइल। पहले के ज़माना में पहले शादी होत रहे, ओकरा बाद गौना होत रहे। आज के युग में भी कुछ दिन पहले, 20-25 बरस पहले, पहला शादी होखे, ओकरा बाद गौना होखे। तो वही तरह जब वो डोम के गौना होके आइल, तो वो डोमिन जौन रहे, वो डोम के पत्नी, वो डोम के पत्नी थोड़ा सा एक आँख से कनाह रहे, करिया रहे, कुरूप रहे। अभी डोम वो डोमिन के देख के बहुत दुखित भइल, बहुत नाराज भइल। अब डोमिन से कहियो शुद्ध बोलचाल ना रखे, कोनो प्रेम ना रखे पत्नी के, बहुत गुस्सा करे, बहुत नाराज रहे। और डोमिन के बहुत सतावे लागल, मार गारी। डोमिन बहुत दुखित रहे, बहुत दुख से वो घर में रहे लागल। ई डोम जौन बा बहुत ज़्यादा वो डोमिन के सतावे, बहुत दुख देवे, बहुत गारी बात सुनावे। कबो डोमिन से पति पत्नी के तरह समय ना बितावे। अब डोमिन भी कैसहू करके वो घर में मार गारी सुन के रहे लगली। अब एक दिन के बात ह कि वो नगर के राजा जौन रहले, वो राजा के द्वार पर ही डोम सफाई करे गईल। द्वार पर राजा के जब सफाई करत रहे, झाड़ू के काम करत रहे, वही समय में रानी अपना छत पर से सूरज भगवान के जल देत रही। जब जल देत रही तो थोड़ा सा छीटा पड़ली डोम के ऊपर। ओकरा बाद ही अपन सर उठा के जब ऊपर ताकता, तो रानी के चेहरा लौकल। रानी के चेहरा जब लौकल तो रानी बहुत सुंदर रहली। राजघराना के रहली कैसहू, राजघराना के लोग ऐसहू सुंदर होला, सब सुख रहेला, शौक रहेला। तो जब रानी के डोम देखलक तो ये डोम एकदम किलमिला उठल। उनकर सुंदरता देख के एकर सुध बुध खत्म हो गईल। अब वहाँ से ही अपना घरे आइल। घरे जब आइल तो जहाँ राजा के शादी भई रहे, जहाँ के रानी रली, वही गांव में यहू डोम के शादी भई रहे। वो डोमिन जौन रहे वो रानी के नैहर के रहे। अभी डोम आके अपना रानी थी, अपना डोमिन से कहे लगल कि ये डोमिन,
देख तोरा के हम एगो बात कहतनी, तू हमर बात मान। डोमिनिया कहलस कि दादा कहियो शुद्ध नइखन बोलले, आज कौन ऐसन बात बा कि हमरा से कहतारन। बड़ा खुशी भइल, कहलक कि ठीक बा, कम से कम शुद्ध बोली तो आज बोल रहल बाड़ेन। डोमिन खुशी खुशी पूछतिया कि हाँ कह का कहतार। डोम कहता कि देख आज हम रानी के देखनी हो, आ रानी के देख के हम विभोर हो गइल बानी रानी के सुंदरता पर। रानी तोरा गांव के हई, तोरा नैहर के हई। तू जाके रानी से बात करके रानी से हमरा से एक दिन खातिर भेंट कराओ, एक दिन खातिर मिलवाओ रानी से। जब ऐसन बात डोमिन सुनतिया तो डोमिन कहलक कि वाह, मन में एगो अरमान रहल कि बहुत खुशी रहल मन कि आज बहुत बढ़िया से हमरा से बोलत अरेन। लागत कि इनकर बुद्धि सही हो चुकल बा, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा लफड़ा में हमरा के डालत अरेन। डोमिन कहल कि ऐसे ऐसन बात कहल भी गलत बा। ई रउआ सोची का कह रहल बानी, ऐसन जबान से निकालल बात गलत बा। कहाँ राजा कहाँ एगो डोम। यदि राजा के रानी के कान में ये आवाज़ पड़ जाई तो हमनी के दुनू गोड़ा के प्राण चल जाई, दुनू गोड़ा के फांसी मिली। डोम कहता कि ना, कुछ भी हो जाए, चाहे प्राण चल जाए चाहे प्राण रहे, जब तक तू रानी से हमरा के मिलवेबे ना तब तक हम चैन से ना रहेम, ना चैन से तहरा के रहे देम। अब तो ये डोमिन पहले से दुखित रहे, अब और ज़्यादा ये डोम दुख में डाल दिलक डोमिन के। बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा पिटाई मार गारी। कहे डोम अन्न छोड़ दिलक, पानी छोड़ दिलक। कहे कि जब तक रानी से भेंट ना करेबू तब तक हम ना अन्न छुएम ना पानी छुएम, अपन प्राण गवा देम, तू विधवा हो जाइबू। डोमिन बहुत दुख में, बहुत दुविधा में पड़ गई। बहुत चिंता हो गई डोमिन के कि तो संभव वाला बात नहीं खे, इस समस्या के हल हम कैसे करी। बहुत मुसीबत में पड़ गईनी, लेकिन ये डोम के कितनों समझावे, डोम माने के तैयार ना रहे। एकदम पूरा जिद पर उतर गई कि यदि ना भेंट करेबू तो 2 दिन 4 दिन के बाद हम अपन प्राण गंवा दें। अब कोई के जानबूझ के विधवा होके के मंजूर ना होला कि हम विधवा हो जाएम, हमरा पति के प्राण चल जाए। अब डोमिन सोचलक कि ऐसा ही डोम प्राण त्याग दी, ऐसे कि बहुत दुष्ट बा जिद्दी बा, तब विधवा हो जाए। यदि रानी से जाके कहतनी तबो हमनी के सजाए मिली, प्राण दंड मिली, तो हो सकता कि दोनों के प्राण हमनी के साथे चल जाई। तो सबसे अच्छा यह बा कि हम रानी से चल के ये बात कहीं सुनाई। अब का कैलक डोमिन, पूरा अपना प्राण के दाव पर लगा के पहुँचल बिया राज दरबार में। दरबार में पहुँच के रानी के नौकर चाकर वहाँ रहे। रानी के नौकर चाकर से कहलस डोमिन कि जाके रानी से कह देवे के कि रानी के नैहर से एगो डोमिन आइल बिया, वो डोमिन रानी से भेंट करे के चाहतिया। जब भी नौकर चाकर जाके रानी से कहले बा कि ये रानी साहेब, रउआ नगर से एगो डोमिन आइल बिया, रउआ नैहर से एगो डोमिन आइल बिया, डोमिन रउआ से भेंट करे के चाहतिया। अब रानी नैहर के नाव सुन के बड़ा खुशी भैली। डोमिन होखे चाहे पंडिताइन होखे, केहू के जब नैहर के नाम सुनेला आ कोई आइल बा सुनेला तो नैहर के लोग से बहुत खुशी लागेला, बहुत मन में खुशी उत्पन्न होला। वैसे ही रानी बड़ा खुश भैली आ कहली कि जाके डोमिन के महल के भीतर लेके आवे के।
अभी नौकर चाकर जौन रहे डोमिन के महल के भीतर लेके आइल। डोमिन रानी के प्रणाम कैलक। रानी कहली कि तू हमरा नैहर के हऊ, लेकिन हम तहरा के कहियो देखले नहीं अपना नैहर में। डोमिन कहली कि देखल जाओ, रउआ राज घराना के बेटी, राजा के बेटी, रउआ घर से कहीं बाहर ना निकले वाला, रउआ भला हमरा के कैसे देखें, लेकिन हमनी के घर घर घूमे वाला डोम जात, गरीब जात हम रउआ के देखले बानी। अपना बाप के नाम बतौलक डोमिन। रानी कहली कि हाँ हम चिन्हतनी, तू हमनी के गांव के डोम हुअन, हम जानतानी। चल ठीक बा, ऐसे तू हमर बहिन भैलू, सुनाव कुशल मंगल सुनाव, कैसे आइल बाड़ू। कहलक डोमिन कि देखी हमरो शादी यही गांव में भइल बा, ये गांव के जौन डोम बा वो डोम से हमर शादी भइल बा। तो वही से सोचनी ह कि जब हमरे गांव के रानी हई तो हम काहे न चल के भेंट मुलाकात कली। रानी कहली कि बहुत बढ़िया सोचलू हो, बहुत अच्छा कैलू हो, चलो और कुशल मंगल सुनाव, घर के अपना सुख दुख सुनाव, सही बाड़ू, सही सलामत रहेलू कि कोनो दुख बा कह हमरा के। डोमिन कहला कि ना कोनो दुख नहीं खे, सब चीज ठीक बा, सब सुखी बा। उ का बा कि एक दिन हमर डोम रउआ द्वार के सफाई करे आई रहलन, रउआ छत पर से जल चढ़ावत रहनी सूरज भगवान के। उस समय में राउर चेहरा हमर डोम देख लेलन। राउर चेहरा देख के जैसे कहली डोमिन की राउर चेहरा देख के, तब तक रानी थोड़ा गुस्सा हो गईली। कहली कि का चेहरा देख के, ई तू का कहे के चाहत रू, चेहरा चेहरा देख के का चेहरा। अब डोमिन डेरा गईल। डोमिन डेरा के बात के बदल दिलक। कहती है कि ना मतलब हमर डोम रउआ के देखलन तो हमरा से बहुत तारीफ करे लगलन कि ये डोमिन तोरा गांव के रानी जौन बाड़ी, राजा के लड़की, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत सुशील, बहुत अच्छा बाड़ी, हम उनका के देखनी हाजू, अपने के तारीफ करे लगलन। अब जब बात बदल गई तो रानी के मन शांत हो गई। अपन तारीफ सुन के केहू बड़ा खुशी होला, अपना सुंदरता के तारीफ होके चाहे अपना स्वभाव रहन के तारीफ होके, तारीफ सुन के बहुत खुशी लागेला। अब तारीफ सुनते माता रानी के मन जेबा से बदल गई। रानी बड़ा खुश भइली। कहलक डोमिन की बहुत तारीफ करत रहे हैं हमर डोम कि रउआ तोरे गांव के नुरानी हई, तोरे गांव के राजा के लड़की हई, बहुत सुंदर बाड़ी। तब रानी कहली कि ठीक बा, चलो और कुछ आगे सुनावो, तोहरा जीवन में कोनो दुख होखे, कोनो परेशानी होखे तो तू हमरा के कह के कोनो दुख सितम बताओ, का उद्देश्य लेके आइल बाड़ू, कैसे आइल बाड़ू। यदि कोनो तहरा पर मुसीबत होई, कोनो दुख होई तो हम तोहरा गांव के, तोहरा नैहर के बहिन के नाता से हम तोहर सहयोग करेम, तोहर मदद करेम, तोहरा दुख में हम खड़ा होखेम। कुछ भी तू हमरा से मांगो, कुछ भी तू हमरा से कह। अब डोमिन कहला कि चलो इहे मौका बा, अब जे कुछ भी होखे, काहे कि दोनों तरफ खाड़ी बा, ना बताएम तबो विधवा हो जाएम, बताएम तब प्राण जाई, दोनों के चल जाई संगही, बहुत अच्छा हुई। अब रानी लगली कहे कि आइल बड़ू तो कुछ ना कुछ हमरा से कह, कुछ हमरा से मदद सहयोग मांगो। कहलक डोमिन कि ठीक बा, रो बड़ा जिद करतनी तो हम जब कुछ मांगेम तो रोवा देहेम, तैयार हो जाएम। कहली रानी सोचली मन में कि अरे डोमिन हिय, गरीब होई, धन दौलत मांगे, रुपया पैसा मांगे, जगह जमीन मांगे, और का मांगे। कहली रानी कि ठीक बा, तू कुछ मांगो, कुछ मांगबू तो हम तोहर बहिन बानी, हम तोहरा के सहयोग करेम, मदद करेम। अब रानी जौन बा जब कह देली तो डोमिन कहतिया, अब पूरा हिम्मत जुटा के कहतिया कि देखल जाओ, जहिया रउआ जल देत रहनी, उस दिन जब हमर डोम रउआ के देखले बा, उस दिन से राउर चेहरा देख के हमर डोम जौन बा
उ रउआ खातिर पागल हो गइल बा, बेचैन हो गइल बा, रउआ से मिलवावे के कहता। उहे उद्देश्य लेके हम आइल बानी। अब इतना बात सुन के रानी फिर गुस्सा हो गईली, बहुत नाराज भइली डोमिन पर। डोमिन कहल कि देखी अब चाहे जे कुछ भी होखे, हम जौन उद्देश्य लेके आई रहनी ह उ सच सच अपन उद्देश्य बतावत तानी। डोम के हम कितनो मनावत तानी, समझावत तानी, लेकिन मानत नहीं खे। डोम कहता कि हम अपन प्राण गवा देम, हम अपन जान दे देम, तू विधवा हो जइबू, आ ना तो जाके रानी से बात कर, तहरा नैहर के हई, तू हमरा के रानी से मिलवाओ। हम खुद हैरान बनी वो डोम से, तो हम अपन प्राण दाव पर लगा के हम रुआ से कहे आइल बनी। रानी बहुत नाराज भइली, गुस्सा भइली। ओकरा बाद में एगो पतिव्रता नारी अब देखा तारी कि डोमिन के वचन दे दिले बाड़ी कि तोरा के हम सहयोग करें, मदद करें। अब वचन से इनकार होता रही तो उनकर जबान जौन बा झूठा पड़ जाई। पति से छुप के मिले कैसे जइहन, नइखी मिलत तो डोमिन जौन भी विधवा हो जाई। विधवा जब हो जाई तो जौन हत्या हुई वो हत्या के दोष इनका ऊपर लग जाई कि वचन दे के अपन काम ना कैली रानी। अब रानी भी थोड़ा शांत हो गईली, शांत होके शांत मन से बहुत भीतर से दुविधा में पड़ गईली। आत्मा के दुख पहुँचल, उनका कुछ समझ ना आवे, उनकर सुध बुध खत्म हो गईल। अब बहुत दिक्कत भइल उनका इस समस्या के समाधान करे में, बहुत दुखित भइली। कहली कि अब हम कौन उपाय करी, यदि एकरा डोम से मिलेम ना तो ई विधवा हो जाई। मिले जतनी तो हमर जौन ई पतिव्रता के एगो सत्यता बा हमरा लगे, उ हमर सत्य जौन बा उ खत्म हो जाई। वचन जौन बा हमर झूठा हो जाई। हम करी तो करी कौन उपाय। रानी खूब सोच समझ के अपना दिमाग से एगो उपाय निकल ली। कहली कि ये डोमिन देख, अब हमहू तोरा संगे संगे संकट में पड़ गईनी, इस समस्या के समाधान कैसे हुई तू ही बताओ। डोमिन कहल कि देखल जाओ, हम गरीब आदमी, जात के डोमन पड़, ना हमरा पास कोनो ज्ञान बा, ना विवेक बा, ना बुद्धि बा, ना विचार बा। हम भला का कर सकतानी। रउआ रानी ठहरनी, पढ़ल लिखल बानी, ज्ञान बा, बुद्धि बा, हो सके तो रउए कोनो एकर हल निकाली। तब रानी खूब सोच समझ के एगो उपाय उनका मन में सूझल। कहली कि देख डोमिन, जाके तू अपना डोम से कह दे कि सबसे पहले उस साधु के भेष बनाओ। साधु के भेष बना के गेरुआ वस्त्र के धारण करो, आ धारण करके त्रिशूल डमरू के धारण करके आ वो एगो नदी के घाट पर जाके साधु बन के बैठो। कोई से ज़्यादा बातचीत नत करी। पूरा एगो शांत महान संत के स्वभाव जंग होला, जैसन गुण होला, वही हिसाब से उस साधु के भेष धारण करो। साधु के वेश जब धारण करी, जब कोई से गप सप ना करी, बात विचार ना करी, तो सब लोग के लागी कि साधु बहुत पहुँचल साधु बाड़े, इस संत जौन बाड़े बहुत बढ़िया संत बाड़े। धीरे धीरे ओकर प्रचार होई, लोग ओकरा के दर्शन करे जाई, देखे जाई। जब ओकर प्रचार प्रसार होई, 2 महीना 4 महीना 6 महीना जब बीती, तब जाके हम अपना राजा से कहें कि सुनत तनी कि हमनी के नगर में एगो बहुत महान संत आइल बड़े, उस संत से हमहू भेंट करे जाएम, दर्शन करे जाएम उनकर। यही हिसाब से, यही उपाय से तोरा डोम से हम मिले चलेम। तोर बात भी रह जाई, डोम के बात भी रही, आ हम अपना पति से झूठ भी ना बोलेम, सही सही कह के निकल के चलेम। पहले जाके 6 महीना तकले नकली साधु बन के साधु के रूप धारण करे के।
कहलक डोमिन की ठीक बा। गइल डोमिन, जब गइल तो डोम पटगुनिया लगौले रहे। डोमिन के देख के पूछता डोम कि का भइल, का कहलिए रानी। कहली डोमिन कि देखो, रानी से मिलल इतना सहज नहीं खे। रानी से मिले खातिर तोहरा 6 महीना इंतजार करे के पड़ी। उहो ऐसे ना, तोहरा नकली साधु बने के पड़ी, साधु के भेष धारण करे के पड़ी। 6 महीना जब तू साधु के भेष धारण करब, तोहर प्रचार प्रसार होई कि नगर में कोई साधु संत आइल बा, बढ़िया संत, कोई से तोहरा बातचीत नहीं करे के, सिर्फ कोई जाई तो इशारा से आशीर्वाद देवे के बा। तोहर पहचान जौन बा उ साधु लोग के पहचान तोहर एगो महान संत खानी दिखाई देवे। कोई जाता प्रणाम पाती करता तो तोहरा आशीर्वाद देवे के बा। आँख मुन के तोहरा ध्यान में रहे के बा, जैसे देखे वाला के लागे कि बाबा बहुत पहुँचल संत बड़न, केवल आँख बंद करके भगवान के तपस्या में लागल बड़न। ई समझ के तोहरा के लोग महान संत समझे। आ तोहर प्रचार प्रसार जब होई तब जाके 6 महीना के बाद रानी तोहर दर्शन करे के बहाना से अइहन। डोम कहला कि ठीक बा। डोम तो इतना ना पागल रहे रानी खातिर कि डोम के ई शर्त मंजूर हो गई। डोम का कइलक, तुरंत के तुरंत साधु के भेष बनौलक, पूरा देह में भभूति लगौलक, केरुआ वस्त्र के धारण कैलक, त्रिशूल डमरू के व्यवस्था कैलक, कमंडल के व्यवस्था कैलक। सब व्यवस्था क के तुरंत अपन रूप बदल लेलक। रूप बदल के नदी के घाट पर जाके बैठ गई। नदी के घाट पर लागल तपस्या करे, आँख बंद क के। जब तपस्या करे लागल तो जब भेष बदल दियाई, जौना रंग में रंग लियाई, वही तरह के आदमी दिखाई देवे लगी। अब कोई गांव के समझे ना कि सुपन डोम हवन, सबके लागे कि कहीं से संत आइल बड़े। अब धीरे धीरे लोग उनका के देखे जाए लागल कि हमने के गांव में एगो बहुत बढ़िया संत आके बैठल बड़े नदी के किनार पर, अपन त्रिशूल डमरू गाड़ के एकदम भगवान के तपस्या में लीन रहेलन। अब कोई कोई दर्शन करे जाए, प्रणाम पाती करे, आशीर्वाद देस। अब धीरे धीरे लोग उनका के फल फूल दही दूध खाए पिए के व्यवस्था भी लेके चल जाए। अब उनका खाए पिए की भी मिल जाए। अब वो एकदम आँख बंद करके नकल कैले रहलन, केवल नकल रहे उनकर। आ रानी के याद में मगन रहस। आ देखावटी जौन रहे साधु के उनकर नकल रहे। लेकिन देखिए गुरु भाई बहन, धीरे धीरे समय बीतत गईल, समय बीतत गईल। गांव में बहुत प्रचार प्रसार भइल, बहुत लोग वहाँ भीड़ लागे लागल, बहुत लोग इकट्ठा होखे लागल। एकदम इनकर आँख जौन बा बंद रहे, कोई से बातचीत ना करस, केवल आशीर्वाद देस। कुछ फल फूल दही दूध लेके जाए लोग तो वही के सेवन करस, वही के भोजन करस। धीरे 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 6 महीना बीत गईल। जब 6 महीना बीत गईल तब डोमिन जाके कहलक रानी से कि रानी 6 महीना हो गईल, अब रउआ अपन वादा पूरा करी, न तो कहीं तुरंत डोम फिर अपन सारा वेशभूषा बिगाड़ के हमरा पर आके टूट पड़ी। रानी कहली कि ठीक बा। रानी राजा से कहली कि राजा साहेब, हमनी के नगर में जौन साधु आयल बड़ेन, उस साधु के बहुत लोग नाम लेता, गुणगान करता, बहुत अच्छा साधु बाड़ेन। उ सब लोग दर्शन करे जाता, हमरो विचार बा थोड़ा सा दर्शन करे जैती। राजा साहब कहनी कि ठीक बा। डोली के तैयारी भइल, डोली के तैयारी भइल। डोली में बैठ के रानी आगे आगे, डोमिन पीछे पीछे डोली गईल। जाके नदी के घाट पर डोली रुकल गईल। डोली में से रानी उतरली।
रानी जब उतर गईली, देखलक लोग कि सुनसान बा, वहाँ जब कोई भक्त लोग नहीं थे, तब डोमिन जाके कहतिया कि अरे आँख खोलो, आँख खोलो, रानी आइल बड़ी तोहरा से भेंट करे खातिर, तोहरा से मिले खातिर। डोमिन कितनों कहे कितनों चिल्लाए, लेकिन ई सुपन डोम के आँख ना खुले। वो एकदम लीन रहलन भक्ति में, उनका कोनो मतलब ना रहे। रानी जौन रहली उनको चिंता होके कि जल्दी घरे ना जाएम, तो राजा साहब बोले लगिहन। अब लास्ट में रानी कहली कि ए डोम, अरे जल्दी आँख खोलो, जल्दी देखो हम रानी हई, हम रानी आइल बनी तोहरा से मिले खातिर, हम अपन वचन पूरा करे आइल बनी, जल्दी आँख खोलो, जल्दी देखो हमरा के तू, न तो हमार कहार लोग आ जाई, हमार टाइम खत्म भइल जाता। अब रानी या डोमिन दोनों जने हैरान रहे लोग उ डोम के बोलवावे खातिर, आँख खोलवावे खातिर, लेकिन डोम आँख नइखे खोलत। काहे नइखे खोलत दीदी? कि 6 महीना के नकली जौन साधु बन रहलन, तपस्या में जौन लीन रहलन, उ तपस्या सीधे उनकर भगवान के ऊपर पहुंच गई रहे। उ राम रस पियत रहलन, उ राम रस में मग्न रहलन। उनका के बुलावता, के चाल करता, उनका कुछ पता नहीं है। जब रानी बार बार गुहार कैली तो लास्ट में कहत रहे कि जीते रहो बेटी, सुहागवती भव। ज्यादा परेशान जब रानी कैली, उ डोमिन कैलक, तो रानी के आवाज सुन के उस सुपन डोम जौन पापी दुराचारी रहे, जौन रानी के मिले खातिर तड़पत रहे, उ डोम कहता कि जीते रहो बेटी, सुहागवती भव, सुहागिन रहो। अब रानी देखा तारी तो कह तारी कि वाह, जौन डोम के मन में ऐसा गलत विचार रहे, उ डोम हमरा के कहता कि बेटी। रानी प्रणाम पाती कैली, दर्शन कैली, अपना घरे के वापस लौट के चल गईली। कहली डोमिन से कि जो तोर डोम संत हो गईल, तोर जीवन बदल गईल। देखी गुरु भाई बहन, 6 महीना के नकली जौन वो अपन भेष बनौले रहले, तपस्या में जौन लीन रहले, नकल से उनकर जीवन बदल गई, नकल से उनकर मन बदल गई। भक्ति के में इतना शक्ति होला, भक्ति में इतना दम बा कि केवल नकल करके, नकली जौन ड्रेस जौन बनौले रहलन सब नकली रहे उनकर, नकली ड्रेस से, नकली वेशभूषा से महान संत बन गईलन। उनका अंदर जौन भी कचरा रहे, काई रहे, गंदगी रहे, सब धोआ गल, खत्म हो गई। राम रस पियत रहलन उ, तो महान संत हो गईलन। ओकरा बाद का भइल कि वही समय में महाभारत के युद्ध खत्म भई रहे, तो कृष्ण भगवान दुदुष्टि से कहनी कि देखा दुदुष्टि, ए युद्ध में बहुत लोग मरल बा, एकरा के सफल करे खातिर एगो झंडा गाड़े के पड़ी, आ कुछ ब्राह्मण के भोजन करावे के पड़ी। ब्राह्मण लोग के भोजन करत में यदि घंटा जौन बा, झंडा के ऊपर एगो घंटा रही, वो घंटा जब बाज जाई तब बुझा कि हमनी के युद्ध जौन रहल वो युद्ध सफल हो गई। अब वही तरह भइल, एगो बहुत भारी झंडा गड़ाइल, झंडा में एगो घंटी टंगाइल, आ ब्राह्मण लोग के निमंत्रण गईल, ब्राह्मण लोग आइल, ब्राह्मण लोग के भोजन करावल गईल। लेकिन एक से एक ब्राह्मण लोग भोजन करके चल जाए, कोई से वो घंटा जौन बा उ ना बाजे। अभी लोग हार गईल कि अभी कैसे सफल होई ई युद्ध, हमनी के जौन भई रहल उ कैसे शुद्ध होई। तब भगवान कृष्ण जी कहनी, जाके काशी में एगो डोम बा सुपन, भक्त हो गइल बा, ओकरा के लेके आवे के, उहे भोजन करी, तब जाके ई घंटा बाजी, स्वर्ग के घंटा लहराई। कहलक लोग कि
इतना ब्राह्मण लोग, एक से एक ब्राह्मण लोग भोजन कैलक तो घंटा ना बाजल। भला एगो डोम साधु चाहे संत बन जाई तो ओकरा भोजन कैले से घंटा कैसे बाजी। लेकिन भगवान कहनी कृष्ण जी कि पहले जाके वो डोम के लेके आवे के, ओकरा के भोजन करा के देखे के। सुपन डोम के बुलावल गइल बा, बुला के 56 प्रकार के भोजन दियाइल बा डोम के अगाड़ी में। सुपन भगत का कैले कि 56 प्रकार के भोजन के एके में सब के सौन के जैसे कवर उठावत रहें, जब 56 किस्म के भोजन जौन रहे एक में जब सानत रहें तो देख के दुष्टि कहत रहें कि डोम डोमे होला। 56 प्रकार के भोजन सब के एक में ही डोम के जैसन सहड़ भड़ कर दिलेन। लेकिन जैसे वो सब एके में सौन के जैसे कौर उठावत रहन तले वहाँ आकाश में घंटा लहराए लगल, झंडा फहराए लगल। सब लोग चकित हो गए देख के। सुपन भगत भोजन कैलेन, झंडा फहराइल, घंटा बाजल। पूछलक लोग कृष्ण भगवान से कि ई कैसे भइल? इतना ब्राह्मण लोग, जात के ब्राह्मण रलक लो, वो लोग से कुछ ना भइल। आई जात के डोम हुए संत हो गए बड़ा तका हो, ई कैसे भइल? कृष्ण भगवान कहनी कि देखो, जात के ब्राह्मण से कोई ब्राह्मण ना होला। ब्राह्मण वो होके जेकरा ब्रह्मांड के ज्ञान होके, जेकर मन पवित्र होके, जेकर मन निर्मल होके, भगवान के प्रेम में मगन होके, ओकरा के भक्त कहल जाला। ई सुपन कोनो साधारण संत नहीं खन, ई महान संत हो चुकल बड़न। 6 महीना ऐसन रस पियले बड़न, ऐसन भक्ति के रस इनका में भिनल बा कि पूरा तरीका से महान संत बन चुकल बड़न। तबे से वो सुपन भगत डोम के नाम से प्रसिद्ध भइलन। ई सत्य घटना बा, सत्य कहानी बा। तब से उनका के लोग जानेला। ई कथा बहुत गुरु भाई गुरु बहन लोग सुनले भी होई, कुछ लोग ना भी सुनले होई। तो देखी गुरु भाई बहन, जब नकल करके, भक्ति के नकल करके इतना बड़का रिजल्ट परिणाम मिल सकता, तो भला सोच समझ के डर से मन से भक्ति कैल जाई तो ओकर रिजल्ट भला का हो सकता, ओकर परिणाम का हो सकता। तो हमने के सोच समझ के भक्ति कैल जाओ। भक्ति में बहुत शक्ति होला। हमनियों के भक्ति के चोला धारण कैल जाओ ताकि हमनी के भी भक्ति से शक्ति मिले, हमनी के भी जीवन सही होके, हमनी के भी उद्धार में हो जाए, मुक्ति मिल जाए। डोम के जैसन तो हमनी से ना होके सकी, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर हो जाई जब हमनियों के मन लगा के सोच समझ के भक्ति कैल जाई। शिव जी के अपना मन में बैठा के शिव के शिष्या बनल जाई, उनका के गुरु बना लियाई। अब भक्ति के ओर जब आगे बढ़े लागल जाई तो कुछ ना कुछ सफलता जरूर मिली। तो यह रहल आज के कथा। एक कथा के सुनी, समझी, विचार करी कथा कैसन रहल। हर हर महादेव।